नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। बॉलीवुड में इस पर न जाने कितनी फिल्में बन चुकी हैं, न जाने कितने इस पर अफसाने लिखे जा चुके हैं। दो अलग अलग धर्म के लड़का लड़की, दोनों में प्यार हो जाता है, फिर घर परिवार समाज, इसके बाद क्लाइमेक्स में कुछ की हैप्पी एंडिंग तो कुछ की दर्द भरी। पर इस कहानी में तो क्लाइमेक्स की नौबत ही नहीं आई, सब कुछ पहले ही हो गया, क्योंकि यहाँ मोहब्बत में सियासत घोल दी गई थी और इसीलिए एक आम लव स्टोरी लव जिहाद बन गई। हिंदू बालिकाओं को जिस प्रकार से शिकार बनाया जा रहा है, क्या क्या नहीं कहा गया, क्या क्या नहीं किया गया। इश्क को शक के तराजू पर रखा गया और आशिक को मजहब का जोड़ा पहनाकर साजिश का मुखौटा उड़ा दिया गया। ऐसी लहर चली कि खोज खोज कर नाम निकाले जाने लगे कि किस किस ने धर्म की सरहदें लांघकर पहले मोहब्बत और फिर शादी की। शादी करने वाले खुद अनजान थे, पर ढूंढने वाले ढूंढने लगे कि कहीं उनकी शादी भी तो लव में लिपटा जिहाद नहीं था। 3 महीने पहले तक किसी ने नाम भी नहीं सुना था। सुनते भी कैसे, कहां लव और कहां जिहाद। पर लव को जिहाद और जिहाद को न सिर्फ लव बना दिया गया, बल्कि जिसे मौका मिला उसी ने इसे खूब भुनाया। सियासत मोहब्बत में ऐसी खुली कि मोहब्बत को भी मोहब्बत से नफरत करने के लिए मजबूर कर दिया। मगर अब आखिरकार लव जिहाद का भांडा फूट ही गया। काफी दिन से कोई भी पैसे लेके नहीं आ रहे थे, नेता कोई भी तो पैसे नहीं मिल रहे थे। मेरे साथ मार पिटाई हो रही थी घर में बहुत ज्यादा, और जान से मारने तक की साजिश। मैंने कुछ सुना था। क्यों? कि अब तूने ऐसे क्या कह दिया जो पैसे नहीं आ रहे हैं। फिर अच्छा, अब घर से क्यों भागी? मैं जान बचा के आई, अपनी मेरी मार पिटाई कर रहे थे। क्यों? ऐसा क्या कारण रहा? पैसे की वजह से। अब कहाँ जाना चाहती हो तुम? मुझे पुलिस की। जी हाँ, मेरठ की 22 साल की ये वही लड़की है जिसके नाम पर लव जिहाद का ऐसा शिगुफा छूटा था कि देश में 2 धर्मों के बीच तमाम शादियां एक झटके में शक के घेरे में आ गई थी। याद कीजिए, इसी साल वो अगस्त का महीना था, 3 तारीख थी। मेरठ से अचानक एक खबर आती है। खबर इसी लड़की से जुड़ी थी। अब चूंकि खुद लड़की कैमरे पर आकर बोलती है, पुलिस से कहती है, मजिस्ट्रेट के सामने बोलती है, लिहाजा हंगामा मच जाता है। मौकाप्रस्त लोग फौरन लव में से जिहाद निकाल लेते हैं। मोहब्बत को हिंदू मुस्लिम का रंग दे दिया जाता है। इश्क में दिल नहीं, धर्म बदलने और बदलवाने की तोहमत लगाई जाती है। जब कभी किसी का हस्बैंड होता है और उसकी वाइफ होती है, तो उसकी वाइफ किसी और के पास जाएगी तो कितना बुरा लगेगा। ऐसे अल्लाह को बुरा लगता है, तुम अल्लाह को नहीं मानते और सब मूर्तियों की पूजा करते हो। इसी तरह से उन्होंने फिर उसके बाद में सारी ऐसे बहुत 8 महीने तक मैंने वहाँ पर टीचिंग की थी। उसके बाद में 23 तारीख को वो लेके गए थे हम लोग। लड़की के इस बयान के बाद दिल्ली से लेकर रांची तक और पता नहीं कहां से लव जिहाद के किस्से खोद खोद कर निकाले गए। जिस राजनीतिक पार्टी को जिस तरफ जाने में फायदा दिखा, वो उसी तरफ गई और उसी हिसाब से उसके बोल फूटे। मगर अब 2 महीने बाद वही लड़की दोबारा कैमरे के सामने आती है, दोबारा पुलिस के पास जाती है और दोबारा मैजिस्ट्रेट के सामने बयान देती है। बयान ये कि उसने तो बस लव किया था, पर पैसों के लालची ने इसे जिहाद बना दिया। काफी दिन से कोई भी पैसे लेके नहीं आ रहे थे, नेता कोई भी तो पैसे नहीं मिल रहे थे। मेरे साथ मार पिटाई हो रही थी घर में बहुत ज्यादा, और जान से मारने तक की साजिश। मैंने कुछ सुना था। क्यों? कि अब तूने ऐसे क्या कह दिया जो पैसे नहीं आ रहे हैं। फिर अच्छा,
अब घर से क्यों भागी? मैं जान बचा के आई, अपनी मेरी मार पिटाई कर रहे थे। क्यों? ऐसा क्या कारण रहेगा? पैसे की वजह से। अब कहाँ जाना चाहती हो तुम? मुझे हमारी पुलिस भेजेगी। तो सुना आपने, समझे आप, कायदे से दो लफ्जों की कहानी है ये। एक हिंदू लड़की को एक मुस्लिम लड़के से प्यार हो जाता है, पर घर वाले राजी नहीं थे, लिहाजा उनके डर के चक्कर में ये लव स्टोरी लव जिहाद बन जाता है। ये यूं कहें कि बना दिया जाता है। मोहम्मद उस्मान चौधरी के साथ सुप्रतीम बैनर्जी, मेरठ आज।